तो थोड़े से फॉर्मूले और हैं, आज ही सब खत्म कर देते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सर फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। हाँ, ओके सर। कंपोजिट फंक्शन रह गया, उसके बारे में बात कर लेंगे तो खत्म हो जाएगा। ओके सर। तो कुछ फॉर्मूले हैं और वो किस तरीके के, जैसे मुझे 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू आइडेंटिफाई, तो या तो मैं रेडीमेड फॉर्मूला बता दूं, लेकिन फॉर्मूला कैसे आया हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये साइन इनवर्स x को थीटा रख लिया। अब तुम लोग को मालूम है इन्वर्स अगर किया जा सकता है तो हर हालत में x की वैल्यू 1 से 1 के बीच में, और थीटा की वैल्यू कैसे होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। मुझे 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालना है, मतलब मुझे 2 थीटा की वैल्यू निकालना है, और मुझे 2 साइन इनवर्स x को इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स ही एक्सप्रेस करना है, ये हमारा टारगेट है। तो मैंने क्या किया कि बेसिकली मेरे पास साइन इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पर लगा दी गई, तो मेरे पास कितना जाएगा 2 थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करनी है। तो 2 थीटा की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बजाय मैंने साइन 2 थीटा आइडेंटिफाई, ठीक है। अब ये मैंने साइन 2 थीटा क्यों निकाला, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स करना पड़ेगा, तभी तो 2 ये थीटा मेरे पास क्या है, साइन इनवर्स, तो 2 साइन इनवर्स एक साइन इनवर्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मुझे इनवर्स करना पड़ेगा, तो और थीटा मेरे पास -π/2 से π/2 है, तो 2 थीटा मेरे पास कैसा हो जाएगा, -π से π के बीच। तो अब इस इंटरवल में तो हम लोग सीधे इनवर्स निकाल नहीं सकते, तो मुझे समझना पड़ेगा। सर हाँ बोलो सर, जैसे आपने हमें वो फॉर्मूला सिखाया था ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने वो फॉर्मूले सिखाए नहीं थे। मैंने तुमसे कहा था कि वो एक स्टैंडर्ड सा रिजल्ट मैंने तुमको बता दिया है, उसके सारे केसेस नहीं मैंने बताए थे, याद है ना तुमको? मैंने उनको कहा था कि इनको सबको 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर लेना, और वो वाला फॉर्मूला पूरे केसेस के साथ मालूम है, तो उसके थ्रू हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। लेकिन अब 2 साइन इनवर्स x, तो अब पहले मैं इसको 10 इनवर्स में कन्वर्ट करूं, फिर उसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करूं, तब तो बहुत झंझट हो जाएगा। तो मुझे इन सारे फॉर्मूलों को इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स ही कन्वर्ट करना सीधे आ जाए तो अच्छी बात है। सर हम 2 साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x करके फिर साइन को tan में कर दें। हाँ, लेकिन पॉइंट ये है कि पहले 10 इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, और फिर 10 इनवर्स को वापस साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे, तो झंझट नहीं हो जाएगा। मतलब सर हम करना क्या चाहते हैं, मतलब हम 2 साइन इनवर्स x को के लिए तुम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तभी तो मैंने साइन 2 थीटा निकाला, क्योंकि 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 साइन इनवर्स x के बराबर। मैं साइन का इनवर्स कर दूंगा तो मेरे पास काम हो जाएगा। अब देखो थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, तो और साइन थीटा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, इससे इन्वर्स कर दिया तो साइन थीटा मेरे पास किसके बराबर है, x के बराबर। तो इसकी जगह x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, और -π/2 से π/2 के बीच में cos थीटा भी पॉजिटिव होने वाला है। और cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, जो तुमने उस दिन आइडेंटिटी बोली थी, प्लस माइनस लिख सकते हैं, √1 - sin स्क्वायर थीटा। लेकिन चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात चल रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में बात चल रही है, -π/2 से π/2 के बीच में, तो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो इसको मैं सिर्फ प्लस साइन का ही ले सकता हूं। तो क्या ऐसा जाए, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया cos थीटा की जगह √1 - x स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। फिर से देखो, अब ये जो 2 थीटा लिखा हुआ है वो -π से π के बीच में है, जो कि sin 2 थीटा का प्रिंसिपल इंटरवल नहीं है। तो मैंने 2 थीटा को पहले एक केस कंसीडर किया और किस इंटरवल में लिख लिया, -π/2 से π/2 के बीच में। इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। और अब ये मेरे पास साइन का प्रिंसिपल इंटरवल होगा, और अगर ये साइन का प्रिंसिपल इंटरवल हो गया तो मैं इसका इनवर्स कर सकता हूं। तो 2 थीटा मेरे पास किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स 2x साथ में √1 - x स्क्वायर। फिर क्या ऐसा आता दिखा, मतलब 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली, साइन इनवर्स 2x √1 - x स्क्वायर। अब अगर मेरे पास 2 थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में है, तो थीटा की वैल्यू किस इंटरवल में हो जाएगी,
माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4। और अगर थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में है, थीटा की वैल्यू अगर इस इंटरवल में है, तो मेरे पास x का इंटरवल क्या हो जाएगा, -1/√2 से 1/√2। तो x का इंटरवल मेरे पास कितना आ गया, -1/√2 से 1/√2। फिर क्या यहां तक बात सारे लोगों को समझ में आ रही है? तो बिल्कुल नेचुरल सा काम किया, कुछ ऐसा कोई बेईमानी नहीं करी है अभी तक हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने कहा कि अभी हम लोगों ने जो लिया था वो क्या लिया था, थीटा को ये वाला इंटरवल कंसीडर किया, ये वाला इंटरवल। लेकिन थीटा तो मेरे पास 2 थीटा कहां से कहां तक आ गया, 2 थीटा तो मेरे पास -पाई से पाई के बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना इंटरवल मैंने 2 थीटा का कंसीडर कर लिया। अब बचा कितना इंटरवल, एक π/2 से पाई बचा, एक -पाई से π/2 बचा। अरे क्या दिख रहा है सारे लोगों को, मेरे पास 2 थीटा का जो इंटरवल लिखा हुआ है वो क्या कहां से कहां तक है, -पाई से लेके पाई तक। ये 2 थीटा का इंटरवल है। 2 थीटा का एक इंटरवल हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, वो कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 के बीच। इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और इसमें तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये सीधा सीधा फॉर्मूला मेरे पास आ गया। अब एक इंटरवल मेरे पास ये है सोचने के लिए, और एक इंटरवल मेरे पास ये है सोचने के लिए, यही तो बचा पार्ट। तो फिर से मैंने सोचना चालू किया कि अगर मेरे पास 2 थीटा π/2 से लेके पाई के बीच में होता, तो π/2 से लेके पाई के बीच। हाँ बोलो सर, आपने जो cos थीटा +-√1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा, तो सिर्फ आपने पॉजिटिव वाली वैल्यू ली, वो इसलिए ले क्योंकि थीटा की वैल्यू मेरे पास कैसी है, ये है। यस सर। और अगर थीटा मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये क्वाड्रेंट ही तो हो गए मेरे पास, ये यही Yes, जाएगी yes. बात, इधर और इधर। तो इधर तो cos पॉजिटिव होगा ना, तभी प्लस साइन लिया, ओके ओके ठीक है। तो मेरे पास, अब मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या, नहीं सर, ठीक। अब मैंने -π/2 से π/2 के बीच में 2 थीटा लिया, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया, और मेरे पास ये वाला सेगमेंट आ गया। अब मैं कौन सा इंटरवल ले रहा हूँ, 2 थीटा की वैल्यू π/2 से पाई के बीच में ले रहा हूँ। अच्छा, 2 थीटा π/2 से पाई के बीच में है, तो क्या ये sin 2 थीटा का प्रिंसिपल इंटरवल है, नहीं। वो कितना लिखा हुआ है मेरे पास, 2x √1 - x²। मैं यहां से अभी साइन इनवर्स उधर नहीं ले जा सकता क्योंकि ये प्रिंसिपल इंटरवल नहीं है, तो मैंने इसको सुधार दिया। कैसे सुधारा जाए, क्या इस पूरे इंटरवल में मैं पाई -2 थीटा कर दूं, अगर मैं पाई -2 थीटा करूंगा तो क्या होगा, देखो वो π/2 से नहीं, सॉरी, π/2 से 2π के नहीं, π/2 से 0 के बीच में आ जाएगा। π/2 से ना 0 से π/2 के बीच में आ जाएगा। मैं कर लिख देता हूँ, यस, -2 थीटा लिखा, ये मेरे पास कितना आ गया, -पाई से लेके π/2 के बीच में माइनस का, और मुझे पूरे में पाई ऐड कर दिया, तो पाई -2 थीटा कैसा हो गया, पाई ऐड करेंगे तो यहाँ π/2 आ जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और तुमको दिख रहा होगा कि ये मेरे पास जो एंगल लिखा हुआ है वो साइन का प्रिंसिपल इंटरवल में ही, और साइन 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, साइन पाई -2 थीटा लिख सकते हैं, और साइन पाई -2 थीटा विल बी साइन 2 थीटा, और ये मेरे पास कितना आ गया, 2x √1 - x²। और अब मैं इसको इन्वर्स कर सकता हूँ, तो इन्वर्स कर दिया, पाई -2 थीटा ये किसके बराबर आ गया, साइन इनवर्स 2x √1 - x²। और मुझे निकालनी किसकी, 2 थीटा की वैल्यू है, तो 2 थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x²। और थीटा क्या है, साइन इनवर्स x, तो 2 साइन इनवर्स x मेरे पास निकल के आ गया, पाई माइनस साइन इनवर्स साथ में 2x √1 - x²। फिर से देखो, अगर 2 थीटा मैंने π/2 से पाई के बीच में कंसीडर किया, तो थीटा मेरे पास किस इंटरवल में हो जाएगा, π/4 से लेके π/2 के बीच में। और अगर थीटा π/4 से π/2 के बीच में, तो करस्पॉन्डिंग x का इंटरवल मेरे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि मेरा तो सारा कैलकुलेशन x के टर्म में चल रहा है, और x का इंटरवल मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/√2 से लेके 1 के बीच में। फिर क्या आता दिख रहा है, तो मेरे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। तो मैं दोनों ब्रांचेस अगले वाले पेज पे लिख देता हूँ, और दोनों ब्रांचेस से मेरे पास कितना निकल के आया,
2 साइन इनवर्स x विल बी सेम एज साइन इनवर्स, साथ में कितना आया मेरे पास 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये कब, जबकि x की वैल्यू मेरे पास कैसी है -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में। फिर मेरे पास यही किसके बराबर आया पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ये कब आया, जब x की वैल्यू मेरे पास कैसी हो गई 1/√2 से लेके 1 के बीच में। अब एक और इंटरवल रह गया, और वो कौन सा इंटरवल रह गया, तुमको याद होगा 2 थीटा से -1 से -1/√2। वो तो यहाँ से x से दिख रहा है, लेकिन मेरे पास तो थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने सोचना चालू किया था ना, और थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने सोचना चालू किया था तो मेरे पास 2 थीटा का इंटरवल कितना था -पाई से लेके पाई के बीच, -पाई से -पाई2। बिल्कुल। अब जो मेरे पास बचा वो क्या, हम लोगों ने कौन कौन सा निपटा दिया, -पाई/4 से +पाई/4 वाला निपटा दिया। सर हम तो 2 थीटा में बात कर रहे हैं ना, तो पाई/2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों ने ये वाला इंटरवल निपटा दिया, फिर हम लोगों ने ये वाला इंटरवल भी निपटा दिया। अब मेरे पास ये वाला इंटरवल रह गया, और ये मेरे पास इंटरवल 2 थीटा का क्या हो गया, -पाई से लेके -पाई/2 के बीच में। और ये भी साइन का प्रिंसिपल इंटरवल नहीं, लेकिन मुझे तो साइन 2 थीटा से ही साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो साइन 2 थीटा तो अभी भी मेरे पास 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, लेकिन मैं इन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, और इन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मुझे सुधारना पड़ेगा। और क्या सुधारा जाए ताकि मेरे पास काम हो जाए इस पूरे स्टेटमेंट, क्या किया जाए, -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x। नहीं वो पहले तो हम लोगों को सुधारना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल इंटरवल में लाना पड़ेगा इसको। तो अगर मैंने पूरे में पाई ऐड कर दिया तो तुम लोगों को दिख रहा होगा 0 से लेके पाई/2 तक आ जाएगा इंटरवल, तो 2 थीटा प्लस पाई लिख लिया। एक मिनट मैं कर दूं, पाई मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास 0 आ गया, और यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया पाई/2 आ गया। अब 2 थीटा प्लस पाई ये मेरे पास साइन का प्रिंसिपल इंटरवल लिखा हुआ है। अगर मैंने साइन 2 थीटा को साइन 2 थीटा प्लस पाई लिखा तो एक माइनस साइन भी आ जाए, एक माइनस भी लगा लिया, और इधर कितना आ गया 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन इधर पहुंचा दिया तो मेरे पास आ गया साइन 2 थीटा प्लस पाई, और ये कहां से कहां तक माइनस को उधर पहुंचाया तो मेरे पास कितना आ गया -2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे क्या साइन का इन्वर्स कर दिया जाए, साइन का इन्वर्स कर देंगे, क्योंकि अब तो ये 2 थीटा प्लस पाई साइन का प्रिंसिपल इंटरवल लिखा हुआ है, तो मेरे पास 2 थीटा प्लस पाई किसके बराबर आ गया साइन इनवर्स -2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां से मेरे पास 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -पाई, माइनस ये वाला माइनस बाहर निकल आएगा क्योंकि साइन इनवर्स ऑड फंक्शन है, तो साइन इनवर्स साथ में कितना है 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब x का इंटरवल कितना हो जाएगा, देखो 2 थीटा का इंटरवल मेरे पास ये है, तो x का जो इंटरवल होगा वो बचा वाला इंटरवल हो जाएगा, और बचा वाला मेरे पास इंटरवल कितना होने वाला है -1 से लेके -1/√2 के बीच में। अरे क्या हम लोगों ने -1 से लेके 1 के पूरे इंटरवल में x के करस्पॉन्डिंग 2 थीटा या साइन 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स एक्सप्रेस कर ली। यस सर, चलिए तो मैं अगले पेज पे तीनों फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूं कि मेरे पास किस तरीके का रिजल्ट आता दिख रहा है। मेरे पास 2 sin inverse x, this is equal to sin inverse 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब, जबकि x की वैल्यू मेरे पास -1/√2 से लेके 1/√2 के बीच में, इज इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और ये कब, जबकि x की वैल्यू 1/√2 से लेके 1 तक, और इज इक्वल टू -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कब, जबकि x की वैल्यू -1 से 1/√2 के बीच में। अरे क्या ये पहला एक फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो बिल्कुल ऑब्वियस है, मेरे पास रिजल्ट निकल के आ गया, और ये आसानी से समझा जा सकता है, आसानी से याद भी किया जा सकता है, क्योंकि जो एंगल है वो -पाई/4 से पाई/4 के बीच में, फिर पाई/4 से पाई/2 के बीच में, फिर -पाई/2 से लेके -पाई/4 के बीच में रहा होगा, तभी तो उसके करस्पॉन्डिंग ये सारे मेरे पास केसेस निकल के आए, और बिल्कुल नेचुरली निकल के आए। तो ये इतना, ये मेरे ख्याल से सारे लोगों को समझ में आ गया। के बजाय अगर मेरे पास फॉर्मूला पूछा गया होता 3 sin इनवर्स x,